आज लेह लद्दाख पूरी तरह से अनस्टेबल है और जल रहा है, और इन सब के पीछे एक ही आदमी है, सोनम वांगचुक। इसी के कहने पे आज लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तक बहुत से एक्सपर्ट्स ने सोनम वांगचुक के ऊपर ये दावा किया है कि वो एक डीप स्टेट के एजेंट हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इन सब के बारे में पता था। इसके बावजूद सरकार ने सोनम वांगचुक के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। सोनम वांगचुक एक डीप स्टेट CIA का एक एजेंट है। सोनम वांगचुक समय समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश जाते रहते हैं। कभी वो क्लाइमेट चेंज मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो कभी वो मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ साफ दर्शाता है कि वो एक CIA के एजेंट है। सोनम वांगचुक कभी स्टेटहुड और बेरोजगारी के नाम पे लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, जिसे वो जेनजी प्रोटेस्ट का नाम देना चाह रहे हैं। वो नेपाल की तरह प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं लेह लद्दाख में। इस प्रोटेस्ट में BJP के ऑफिस को जला दिया गया है, और वहाँ के मीडिया संस्थानों के ऑफिस पर भी अटैक किया गया है और उन्हें भी जला दिया गया। लेह को एक स्टेटहुड का दर्जा मिलने के बाद बहुत हद तक डेवलपमेंट तो हो सकती है, लेकिन ये हमें देखना होगा कि लेह लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है और एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहाँ चाइना की हमेशा नज़र रहती है। अगर लेह लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया तो वहाँ पे सेना को ऑपरेट करने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर का केस तो आप सबको याद ही है, जहाँ पे सेना को 1990 के दौरान किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना कर दिया गया था। तो साफ पता है कि लेह लद्दाख में भी कुछ इसी तरह का होने वाला है। सरकार सब कुछ जानते हुए भी सोनम वांगचुक के अगेंस्ट अब तक किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, ना ही UAPA उसके कैंसिल की है अब तक। आपको क्या लगता है, क्या इस बीच में चाइना और अमेरिका के भी हाथ हैं इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे? बहुत से एंगल ऐसे भी दिखाए जा रहे हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है।